मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं सैर कराने लेकर जाओ ना। एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे शॉपिंग भी कराओ, उसके बाद किसी होटल में खाना खिलाओ। शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम तो ईसा को अच्छे तरीके से जानती हो ना, उसके साथ पढ़ी हो, उसके साथ काम किया है, दोस्त होने का दावा करती हो, लेकिन अफसोस उसे समझ नहीं सकी वो। या अल्लाह, तू तो जानता है मैंने हमेशा अपनी माँ की फरमाबरदारी की है, उसका हुक्म माना है। मेरे लिए उनकी खुशी, उनकी ख्वाहिश सबसे अहम है। या अल्लाह, मैंने जो फैसला किया है मुझे उस पर कायम रहने की इस्तिकामत अता फरमा। मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे मेरी माँ का दिल दुखे। मुझे हिम्मत दे, मुझे सब्र दे। ईसा, वालेकुम अस्सलाम। मैं ये देखने आई थी कि तुम जागे कि नहीं। फजर हो गई है, कहीं नमाज ना कज़ा हो जाए। परेशान हूं? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई परेशानी होती भी है ना तो आपकी गोद में सर रख लेता हूं, बस ऐसे ही आंखें बंद कर लेता हूं। आप मेरे सर पर हाथ फेरती है ना तो मेरी सारी परेशानियां, सारी फिक्रें, सारी थकन दूर हो जाती है। अल्लाह पाक तुम्हें हर तकलीफ, हर परेशानी से दूर रखे। आमीन। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? माँ और बेटे का पेट एक है। अगर आपा ने ईसा से पूछ लिया कि तुमने मामू को अपने कमरे में बुलाया था तो
मैं संभाल लूंगा। हाँ, संभालने की बजाय तुम मामला बिगाड़ दोगे लगता है मुझे। तुम्हें पता है ना, अगर आपा को पता चला कि ईसा ने नहीं बुलाया, तुम खुद उसके कमरे में गए थे पैसे मांगने, कितना आग बबूला होंगी और हाथ आई रकम भी निकल जाएगी। इस मामले को मुझे खुद ही संभालना होगा। कासू, ईसा ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, वो अच्छे दिल का मालिक है। तुम तो चुप कर जाओ। अच्छा तुम यूं करो, सबाहत की मेहंदी का जोड़ा लेकर जाओ उसके घर, शाम में उसे ले जाओ पार्लर। सोच रही हूँ मेहंदी करते हैं हम यहाँ, उसके घर में तो जगह है नहीं, छोटी सी जगह है। मम्मी अगर यहाँ मेहंदी की तो भाई को तो पता चल जाएगा। हाँ तो अच्छा है ना भाई, मेहंदी के दिन सरप्राइज दे देते हैं। ये राज खुल ही जाना चाहिए, कितना आप छुपाएं, है ना? मेहंदी के दिन ठीक है ना? है ना? हाँ मैं चलता हूँ। ये चेक है, मामू को दे दीजिएगा। अच्छा, इतना ज्यादा अमाउंट? 10 लाख काफी थी। 10 में आजकल कहाँ कोई प्रॉपर्टी आती है। आप कहती हैं तो 10 कर देता हूँ। चलो अब चेक बना दिया है तो खैर है, ठीक है। भाई कितने खुश होंगे जब उनको पता चलेगा। अच्छा सुनो, हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, सारी शॉपिंग आज हमने कर देनी है। हाँ अम्मी, वो मेरा कार्ड है ना आपके पास, बस वही यूज कर लीजिएगा। नहीं, अपने बेटे की शादी की शॉपिंग तो मैं अपने अकाउंट से करूंगी। नहीं ना अम्मी, मेरा ही कार्ड यूज कीजिएगा। आपका अकाउंट तो आपके जाती इस्तेमाल के लिए है। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। अल्लाह ने कहता हूँ। So excited। अब मिलेगा ना सरप्राइज। बाबा आप उनको मना कर देते ना, अच्छा तो नहीं लगता कि हम मेहंदी की रस्म के लिए उनके घर चले जाएं? बेटा उनका शौक है, मैं क्या करूं? हम उनका शौक है तो वो यहाँ पर आ जाए ना। अरे छोड़े ना आपी, क्यों हर बात को अपनी अना का मसला बना लेते। आजकल सब ये चलता है जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर नहीं है, क्योंकि इसमें हम कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा बेटा चलो ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं करता हूँ उनसे बात। वो तकरीब के अंदर हम अपना भी कोई हिस्सा डाल देते हैं, उनसे कहते हैं कोई एक जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। बस बाबा मुझे पता आप नहीं बात कर सकते। और बेटा देखो, तुम्हें पता है कि मैंने उनसे बात की है, अब वो नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? अच्छा आप लोग परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ आप ही से, समझाता हूँ इनको। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, जिंदगी में इतना बड़ा चेक पहली बार देखे और इतने जीरो के साथ। ये भी ठीक है भाई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ईसा ने हमें 25 लाख दिए। 25 लाख? 25 लाख? जाहिलों की ना समझ में नहीं आएगा 25 लाख। तू बस ये चेक सुन, देख नहीं। हाँ हाँ, तूने तो बड़ा पीएचडी किया हुआ है ना, जो तेरी समझ में आ रहा है। 3 बार ना इंटर में फेल हुआ है, मैंने तो पहली बार में ही कर लिया था, वो भी नकल करके। हाँ तो की थी नकल। नकल के लिए भी ना अक्ल की जरूरत होती है, जो तेरे पास तो है नहीं। चुप कर जाओ कमबख्तो, चुप कर जाओ। तुम्हारे बाप का क्वार्टर नहीं है, पुप्पी का महल है। झूठ बोल बोल के इस घर में इज्जत बनाई है और तुम दोनों इस इज्जत को तबाह बर्बाद कर दो। लो मेरा चेक। डकैत और चोर है, मेरा चेक भी हड़प कर जाएगा तू।
हाँ हाँ, रही सही कसर अब तुम निकाल दो और खोल दो सारे भेद, ताकि हम जलील होकर यहाँ से चले जाएं और चेक भी जो है हमसे छीन लिया जाए। अब इस चेक को मैं संभाल के रखूंगी, तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो। अम्मी, क्या? अब मुझे देना यार। लोग की ओ, मैं संभालता हूँ। कासू बात सुन। अम्मी, अम्मा, जाने दे अम्मा को, तुझे क्या है, संभाल रही है ना। समझ में नहीं आ रहा था तेरी। 25 लाख का चेक मिल गया। यस, भाई अम्मी कह रही हैं कल से आप ऑफिस नहीं जाएंगे, तो कम से कम 1 वीक की छुट्टी ले लें। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके अपने मसाइल हैं, वो भी देखने हैं। ऐसा करूंगा, शादी वाले दिन की छुट्टी ले लूंगा। फ्राइडे को निकाह है और संडे को रिसेप्शन। हाँ, तो फिर 2 दिन की छुट्टी ले लूंगा। खैर वो तो अम्मी आपसे खुद बात कर लेंगे। मैं आपसे ये बोलने आई थी कि सारी शॉपिंग कंप्लीट है, बस भाभी को मुंह दिखाई में क्या देना है वो आप खुद डिसाइड करें और खुद खरीद लें। मैं? जी आप? नहीं ना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होगा। तुम ऐसा करना कि तुम खुद जाकर देख लेना और कुछ भी खरीद लेना जो अच्छा लगे। चले ठीक है, क्या याद करेंगे आप भी। किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी। ओढ़ के चुप कोई चल कितने शौक से खरीदा था ये कि कभी मुनासिब मौका देख के तुम्हें गिफ्ट करूंगा, मिल जाएंगी। मगर शायद अब वो मुनासिब मौका कभी ना आए। सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। भाई ये देखो निको, ये तुम्हारी ही लाइनों में है। बहुत प्यारा है। कितना खूबसूरत है। अच्छा सुनो कौसर, मैं सबके लिए हर तकरीब के लिए कपड़े लाई हूँ, अच्छे से तैयार होना है। निको, माँ को प्यारा सा तैयार करना, ये ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए। जी 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 जी। वो मुझे भी पार्लर से तैयार होना है। हाँ तो हो। अरीशा, इसको पार्लर से तैयार कराओ ना यार। ठीक है, मैं तुम्हारी बुकिंग करवा दूंगी, लेकिन सैलून तुम्हें खुद जाना पड़ेगा कि मैं सैलून की चुप। तुम क्यों नहीं जाती पार्लर? वैसे ही। अच्छा कोई बात नहीं, मैं शकील के साथ भेज दूंगी इसको बेटा। नहीं, अगर वो जा रही है तो फिर मैं भी चलूंगी। हाँ हाँ भाई जाओ, जाके वहां से अच्छा सा मेकअप करवाओ। क्या घर में? आपा, ईसा आज भी ऑफिस चला गया? मेरा बेटा बहुत मेहनती है, घर में नहीं बैठता। ये सारा ऐशो आराम उसी की वजह से तो है। निको, ये लगाओ देखो। अच्छा लग रहा है। आपा वो कहना था आपके पास कुछ सोने की चेन वगैरह कुछ हो? मेरे पास तो कोई जेवर भी नहीं है। हाँ दे दूंगी पहनने के लिए। हाँ
ये लगाओ जरा, मैं देखूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। शगुफ्ता जाओ, ये गरीबों में तकसीम करो। हरीशा कहाँ है? हालर गई है। अब तक वापस नहीं आई? हारिस को या अरबाज को भेज देती ना उसके साथ। उसकी दोस्त उसके साथ है, ड्राइवर वहां खड़ा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा तुम यूं करो कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, दुल्हन वाले आते हैं तो हम तुम्हें बुला लेंगे। ईसा भाई कहाँ है? अपने कमरे में है, जाओ जाकर ले आओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अभी आई। ये आ गया दूल्हा भाई, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, आ जाओ। आपा लड़की वालों को तो बुला लीजिए। हाँ अरीशा, जाओ बेटा, बुला कर लो।
लड़की वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक। जी जी चलो। ईशा, ये तो सबात के पेरेंट्स हैं। जी मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अमीन रस्म भी कर रहे हैं। पूछे तो जाने। अब मुझे तो बहन बहुत बहुत आपको मुबारक हो। बहुत खुशकिस्मत है आप कि आपको ईसा जैसा दामाद मिला है। जी मुबारक हो। फूफो, मैं दुल्हन का घूंघट उठा दूं? मम्मी, बोलो मेरी जान। मम्मी ये देख लो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ख्वाहिश, माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे दिल में झांक लेती हूँ। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे तो दोनों जहानों की खुशियां मिल गई। चलो अब बैठो, अपनी दुल्हन के साथ तस्वीरें बनाओ। चलो 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 बैठो। बहन आइए, हम वहां बैठते हैं। चलिए आइए। तुमने भी नहीं बताया? आंटी ने मना किया था। अभी कुछ देर पहले तक मैं बिल्कुल एक बेजान पत्थर की तरह। अब ऐसा लगता है कि नई जिंदगी मिल गई।
खाने का तकल्लुफ मत कीजिएगा। असर और मगरिब के दरमियान तो निकाह है, मगरिब तक रुखसती करा के हम लोग घर ले आएंगे, तो खाने का तो वक्त होगा ही नहीं। बहन, एक बार तो तवाज़ो का मौका दीजिए, आखिर हमारी बेटी की शादी है। जी जी जरूर देंगे, एक बार शादी हो जाए तो खाना भी खाएंगे, मगर हाँ चाय हम जरूर पिएंगे। जैसे आपकी मर्जी। दीवाना बना दिया है इस लड़की ने ईसा को। कैसे कह कहा लगा रहा है, जबकि मैंने तो हमेशा इसे सिर्फ मुस्कुराते ही देखा है। खैर, मैं भी इस दीवानगी को कैसे खत्म करती हूँ दुनिया देखेगी। ये ईसा जो सबाहत को पाके खुश हो रहा है, उसे जान छुड़ा के खुश होगा, खुद ही निकालेगा इसे अपनी जिंदगी से। कितने प्यारे लग रहे हैं। चांद और सूरज की जोड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। आमीन। आमीन। हर वक्त तो बुरी नजरों के सामने रहेंगे दोनों, आखिर कितना बचेंगे। ये तो सबाहत है, भैया की शादी इससे हो रही है। अम्मी, हाँ? खाना लगवा दियो। भाई साहब चलें, खाना खाइए। चलें, अब चले, मैं आती हूँ। जी। ये तो वही ऑफिस वाली लड़की सबाहत है। आप तो कह रही थी कि अलीशा की दोस्त की कजन जिससे शादी हो रही। बाद में समझाऊंगी तुम्हें। अभी चुप हो जाओ। चलो। आइए, खाना लग चुका है, आइए जी, आइए आइए जी, चलें। वहाँ हाय अल्लाह, देख के नहीं चल सकते? देख के तुम्हें चलना चाहिए, उड़ती हुई आ रही हो यहाँ पे। अच्छा सुनो, जरा बताओ तो सही मैं आज कैसी लग रही हूँ? भाई आज तो सब कह रहे थे कि मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। ना छोटे मुंह तारीफ ही कर देता है। सब अंधे हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। जब देखो बीच में आ जाती हो। तौबा है, जरा सी लिफ्ट क्या करा दी, इसका दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। बैठो। ये ऐसा कैसे हो गया? दुनिया चलना कैसे मान गई? आपको मुझे क्रेडिट देना चाहिए, जो बात आपने नहीं की वो मैंने कही थी। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या कह दिया? यही कि आप सब बात आप ही के लिए सीरियस है। क्या तुमने अम्मी को वैसे कह दी? जाहिर है, जब आप नहीं कहेंगे तो वो मुझे कहना पड़ा। अरे क्यों अलीशा, अब अम्मी क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? आपने इतने सरसरी अंदाज में
बोला था जैसे आप एक फर्ज समझ के उनकी फैमिली की मदद करना चाहते हैं और आपकी कोई पसंद ही नहीं है इसमें, तो मैंने अम्मी को बता दिया और वो मान गई। थैंक यू। You're welcome। अच्छा बताएं, आपने कॉल की बात आप ही को? नहीं। क्यों, कॉल करें ना, आप उनकी भी तो कैफियत मालूम करें। उसकी कैफियत तो उसकी आंखों में ही आया है। शायरी हो रही है। कल बात करूंगा, ज्यादा तंग नहीं करूंगा। क्या क्या वाकई तुम मेरी हो गई हो सबात? मुझे तो ख्वाब सा लग रहा है सब कुछ। तुमको पाना नामुमकिन था ईसा, लेकिन ये सब कुछ अम्मी बाबा की दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ है। अम्मी ने कितना बड़ा सरप्राइज दिया है मुझे। तुमने देखा सबात? मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। अब तो मेरे दिल में उनकी कदर और बढ़ गई है। इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। मैं उनसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। माफ करना सबात, तुमसे भी प्यार करता हूं, मगर तुम्हारा नंबर उनके बाद आता है। उन्होंने कहा था अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे इंसान को चुन रखा है, तभी तुम्हारी बारात वापस गई है। आज यकीन हो गया, दुआएं तकदीरें बदल सकती, और अगर दुआ माँ बाप की हो तो दुनिया जहान की खुशियां मिल सकती। तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया ईसा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप तो सबाहत को पसंद ही नहीं करती थी। ये तुमसे किसने कहा? देखा है मैंने, नोट किया। जब जब सबाहत का जिक्र आता है आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मुझे लड़के लड़की की दोस्ती नहीं पसंद। मैं लव मैरिज को पसंद नहीं करती। ये अम्मी क्या कह रही हैं? लव मैरिज तो मुझे भी करनी है। कैसी बात कर रही हैं आप? किस जमाने की बात कर रही हैं? आजकल तो हर कोई लव मैरिज करता है। करते होंगे, मुझे नहीं पसंद। ईसा के मामले में मजबूर हो गई हूं। सरपरस्त है घर का, सब कुछ संभाला हुआ है, इसलिए मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। इसका मतलब भैया सबाहत को पसंद करते थे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब भैया की वजह से मेरा केस स्ट्रांग हो जाएगा।
अब अम्मी एमी के लिए इनकार नहीं कर सकेंगे।